हेलो एवरीवन। मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स फर्स्ट का लेसन नंबर 2, वास्तविक संख्याएं, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले हैं। उसके पहले हम करनी किसे कहते हैं या करनी में कौन कौन करनी के ऊपर, सजातीय करनी के ऊपर कौन सी संक्रियाएं होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो धन परिमेय संख्या का मूल यहाँ से शुरुआत करते हैं। यदि x वर्ग बराबर 2, तो दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेते हैं तो x बराबर करने में 2, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसीलिए प्लस करने में 2 और माइनस करने में 2 ये अपरिमेय संख्या है। वैसे ही 7 का घनमूल और 8 का चौथा मूल जैसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या है। यदि n यह धन पूर्णांक संख्या है और x का n घात बराबर a है, तो x यह a का nवां मूल ऐसा कहा जाता है। यह मूल परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या होती है। 2 का पांचवा घात बराबर 32, तो 32 का पांचवा मूल ये 2 है, ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। करनी हम जानते हैं कि 5 यह परिमेय संख्या है और करनी में 5 यह अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जो अंश और हर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, मतलब 5/1 ऐसा हम लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। परंतु वही 5 अगर करनी में लिखते हैं, वर्गमूल के चिन्ह में लिखते हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएं होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जिस प्रकार की वास्तविक संख्या का वर्गमूल अथवा घनमूल परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या हो सकती है। यदि n यह 1 से बड़ी पूर्णांक संख्या हो, तो a यह धन वास्तविक संख्या का nवां मूल x से दर्शाया गया है, तो x का nवां घात बराबर 1 है, अथवा इसको a का nवां मूल बराबर x ऐसा लिखते हैं। हम उदाहरण से लिखते हैं। अगर 5 का वर्ग बराबर 25, तो 25 का वर्गमूल बराबर 5, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर a बराबर मतलब ये जो वर्गमूल के अंदर है, उसको अगर उसको यहाँ पर जैसे वर्गमूल में a दिया है, तो यहाँ पर a मतलब 25 आएगा जो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है, और x मतलब ये जो है 5, x बराबर 5, और n मतलब ये जो घात है ऊपर x का, वो मतलब 2, यहाँ पर n बराबर 2 रहेगा। यदि मतलब इस उदाहरण में हम बोल सकते हैं कि 5 का वर्ग 25, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25 का वर्गमूल यह 5 है। यदि a या धन परिमेय संख्या हो और a का nवां मूल x है, अपरिमेय संख्या हो, तो x यह करनी है। मतलब करनी किसे कहते हैं? तो ऐसी अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल या जो करनी है उसका उत्तर जो है अगर अपरिमेय संख्या आता है, तो उसे करनी बोलते हैं। जैसे हम अभाज्य संख्या है, जैसे कि अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्या है जिसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो अपरिमेय संख्या आती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनकी करनी का उत्तर जो है वो अपरिमेय संख्या आता है, इसे ही करनी बोलते हैं। तो करनी का घात यहाँ पर ये एक वर्गमूल के चिन्ह के अंदर जो है n दिखाया है, ये मतलब उसका घात होता है, और ये जो चिन्ह है इसे करनी का चिन्ह बोलते हैं, इसे करनी चिन्ह बोलते हैं, और n को उस करनी का घात कहते हैं। और ये जो है वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पर 2 होता है, लेकिन वो लिखते नहीं है, लेकिन वर्गमूल के चिन्ह के अंदर घात जो होता है 2 होता है। अगर 3 होगा तो तीसरा मूल, 5 होगा तो पांचवा मूल, और a को कर्निस्थ संख्या कहते हैं। a मतलब ये जो करनी के चिन्ह के अंदर है उसे कर्निस्थ संख्या कहते हैं। करनी के अंदर रहने वाली संख्या कर्निस्थ, करनी के अंदर रहने वाली संख्या कहते हैं।
उदाहरण से देखते हैं। यदि a बराबर 7 और n बराबर 3 है, मतलब 7 का घनमूल, ये जो 3 है उसको बोलेंगे घनमूल। 7 का घनमूल यह करनी है, क्योंकि 7 का घनमूल यह परिमेय संख्या है, इसीलिए इसे करनी कहते हैं। ये जो संख्या है 7 का घनमूल, ये करनी है, क्योंकि वो उसका जो उत्तर है वो अपरिमेय संख्या आता है। दूसरा जो उदाहरण है, a बराबर 27 और n बराबर 3, तो 27 का जो घनमूल है वो 3 आता है, मतलब 3 ये परिमेय संख्या है, और इसीलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होने के कारण ये करनी नहीं है। ये जो है करनी 27 का घनमूल, ये करनी नहीं है, क्योंकि उसका जो उत्तर आता है वो परिमेय संख्या आता है। अगर उत्तर अपरिमेय आएगा तो ही वो करनी रहती है, और यहाँ पर उत्तर जो है वो परिमेय संख्या आई है 3, इसीलिए ये करनी नहीं है। तीसरा जो सवाल है, 8 का घनमूल। तो 2 का घन यह 8 है, मतलब 8 का घनमूल ये 2 है। 2 का घन 8 या 8 का घनमूल 2, इसीलिए 2 यह परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी उसका जो उत्तर है 8 का घनमूल का वो 2 आता है, जो कि परिमेय संख्या है, इसीलिए यह करनी नहीं है। क्योंकि उत्तर अगर परिमेय संख्या आता है तो करनी नहीं होती, और अगर उत्तर उसका अपरिमेय संख्या आता है तो ही वो करनी होती है। प्रश्न क्रमांक चौथा, 8 का चौथा मूल, इसका विचार करते हैं। हमने इस तीसरे सवाल में 8 का घनमूल देखा था, जो कि 2 आता है उसका उत्तर, मतलब 2 को 3 बार गुणा करने से 8 आता है, लेकिन 8 का चौथा मूल नहीं निकलता है, इसीलिए मतलब 8 का चौथा मूल अपरिमेय संख्या आती है, जो इसीलिए ये करनी है। 8वीं कक्षा में हमने वर्गमूल कैसे निकालना है भाग पद्धति से वो देखा था। अभी 2 घात वाले करनी को वर्गीय करनी कहते हैं। ये जो ऊपर उदाहरण दिया है, करनी में 3, वर्गमूल के चिन्ह में 7, वर्गमूल के चिन्ह में 42, इसका मतलब इसका जो घात है वो वर्गमूल, मतलब यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन 2 है, इसीलिए उनको 2 घात वाले करनियों को वर्गीय करनी कहते हैं। करनी के संक्षिप्त रूप, मतलब ये जो संख्या दी है उसकी ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करना है जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पर 48 को हम 16 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का जो वर्गमूल है वो 4 निकलता है। फिर उसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा 48 का 4 करनी में 3। वैसे ही प्रश्न क्रमांक 2 में 98 का वर्गमूल, मतलब 98 का ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। 49 गुना 2, जिसमें 49 का वर्गमूल जो है 7 आता है, और करनी में 2 साइड में वैसे ही लिखेंगे। इस प्रकार करनी में 2, करनी में 3, करनी पे 5 ऐसी संक्षिप्त स्वरूप की करनियां हैं। आगे है सजातीय करनी। अगर कर्निस्थ संख्या, मतलब करनी के अंदर जो संख्या है वो अगर समान है, यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं, ये करनी में 2, इसमें भी करनी में 2 है, इसमें भी करनी में 2 है, सह गुणांक इधर -3 है, यहाँ पर 4/5 है, लेकिन साइड में जो करनी चिन्ह है उसके अंदर कर्निस्थ संख्या जो है वो सेम है। कर्निस्थ मतलब करने में रहने वाली, करने में स्थित, ऐसी अगर सेम है करनी में 2, या करनी में कुछ भी हो लेकिन सभी का समान है, तो ऐसी करनी में समान होने वाली और घात समान वाली करनी को सजातीय करनी कहते हैं। 2 करनी समान होने के लिए उनका घात समान होना चाहिए, उसी प्रकार कर्निस्थ संख्या समान होनी चाहिए। कर्निस्थ संख्या मतलब करनी के अंदर जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, और उसका घात, घात मतलब इधर वर्गमूल का चिन्ह, इसका मतलब करनी के अंदर 2 है जो लिखा नहीं है, मतलब घात भी समान है और उसके अंदर जो करनी में अंदर जो कर्निस्थ संख्या है वो भी समान है। आगे का उदाहरण है 45 का वर्गमूल और
80 का वर्गमूल। इन करणियों का को घात मतलब कोटि जो है 2 है, कुछ लिखा नहीं है। वर्गमूल का चिन्ह मतलब उसका घात या कोटि, उसको कोटि कोटि भी बोलते हैं, वो 2 है। और कर्निस्थ संख्या इसमें अलग अलग है, 45 तो और 80। तो हम 45 का ऐसी दो संख्याओं में लिखेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या है। तो 9 गुना 5, इसमें 9 का वर्गमूल 3 बाहर लिखेंगे और करने में 5 बचेगा। वैसे ही 80 का वर्गमूल लिखना है तो इसको 80 को हम 16 गुना 5 लिखेंगे, ताकि 16 ये 4 का वर्ग है, और 16 का वर्गमूल ये 4 बाहर लिखेंगे तो करने में 5। तो अंदर करने में 5 है, कर्निस्थ संख्या 5 है, और इधर भी कर्निस्थ संख्या 5 है, मतलब ये सजातीय करनी है। 3 करनी में 5 और 4 करनी में 5, ये सजातीय करनी हो गई, क्योंकि कर्निस्थ संख्या ये करनी में 5 जो समान है और घात भी 2 है। अर्थात करनी में 45 और करनी में 80 ये सजातीय करनी है, क्योंकि इसका हमने रूप ये कर लिया ताकि वो सजातीय करनी हो। आगे करनियों की तुलना। तुलना मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वो हमें देखना है। अभी इधर पहले सवाल में करनी के अंदर वर्ग वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 2 है और इधर करनी में 5 है। तो करनी के जो बाहर है 6 और 5, ये हमें अंदर डालना है। तो अंदर डालते समय ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका मतलब अंदर अगर लिखना है तो उसका वर्ग करना पड़ेगा। जो बाहर का नंबर है 6, इसका वर्ग लिखेंगे 36 का वर्गमूल। मतलब 36 का वर्गमूल 6 होता है ना, तो 6 के बजाय हम करनी में 36 वर्गमूल में 36 लिखेंगे, और 5 के लिए हम करनी में 25 लिखेंगे, वर्गमूल में 25, क्योंकि 5 यह 25 का वर्गमूल है। तो अभी ये करनी में 36 और 2 इसका गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 25 गुना 5 इसका 125 हो जाएगा। अभी समझ में आएगा कि बड़ा ये है 125, मतलब ये 5 करने में 5 यह बड़ा है। सवाल नंबर दूसरे में भी वही है, मतलब करनी के बाहर का जो नंबर है उसको हमें अंदर डालने के लिए इसका वर्ग करना होगा। मतलब 8 यह 64 का वर्ग है। 8 यह 64 का वर्गमूल है, मतलब 8 का लिखने के लिए हमें 64 ये वर्गमूल में डालना होगा। और ये 192 वैसे ही रखेंगे, तो 64 गुना 3 करेंगे तो 192 आता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, इसीलिए ये दो दिए गए दोनों जो पद है वो समान है। तीसरा सवाल है 7 करने में 2 और 5 करने में 3। अभी जो बाहर का नंबर है वो हमें अंदर डालना है, तो इसका वर्ग करना होगा। 7 का वर्ग 49 है, इसीलिए वर्गमूल के चिन्ह में 49 लिखा, ताकि 49 का जो वर्गमूल है वो 7 है। और करने में 2, इधर 5 भी अंदर डालना है, तो 5 का वर्ग करेंगे 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल ये 5 है। तो 25 गुना 3 मतलब 75, और 49 गुना 2 मतलब 98। अभी हमें समझ में आएगा कि 98 ये बड़ा है, इसका मतलब 7 करने में 2 ये बड़ा है। आगे का प्रश्न है, आगे की क्रिया है कि सजातीय करणियां जो हमने देखी है, जो करनी का घात और कर्निस्थ संख्या समान होती है उन्हें सजातीय करनी बोलते हैं। और उसके ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं मतलब जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये क्रियाएं कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला जो सवाल है उसमें 7 करने में 3 प्लस 29 करने में 3 दिया है। तो हम इस दोनों में करनी में 3 ये समान है, ये कॉमन निकालेंगे। तो पहले पद में बचा है 7, करनी में 3 तो बाहर लिखा है, 29 अंदर लिखा, करनी में 3 कॉमन निकाला है। तो 29 को हम 29 में 7 मिलाएंगे तो 36, और करनी में 3 वैसे ही रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में घटाया है, इसमें भी करनी में 3 हमने कॉमन निकाला है। पहले पद में बचा 7, करनी में 3 बाहर है, माइनस 29, करनी में 3 बाहर है,
29 और 7 इसको घटाएंगे, लेकिन बड़ा चिन्ह जो है माइनस, इसीलिए उत्तर आएगा -22 करने में 3। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में ये जो है, इसमें भी सजातीय करनी है। करनी में 8, करनी में 8 तीनों में पदों में है, तो हम करनी में 8 कॉमन निकालेंगे। तो पहले पद में बचेगा 13 और फिर प्लस साइन, +1/2 -5, और इन सब में करने में 8 ये कॉमन निकाला। तो अभी हमें हमें सब, ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, सबका हर 2 करना है। इसका 1/2 का ऑलरेडी 2 है, तो इसका हर अगर 2 करना है तो उसको अंश को और हर को 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 आएगा, +1, क्योंकि इसका ऑलरेडी हर 2 है, माइनस, अभी इसका भी हर 2 करना है तो अंश को भी 2 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 2 मतलब 10 हो जाएगा। सबका हर 2 हो गया, करने में 8, तो 26 + 1 27 में से 10 गया, 17/2, हर वही, करने में 8। अभी करनी में 8 इसको संक्षिप्त में कर सकते हैं, जैसे कि 8 की ऐसी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। 4 गुना 8 लिख सकते हैं, ताकि 4 का वर्गमूल आएगा 2, जो बाहर आएगा, और अंदर बचेगा करने में 2, और अंश का और हर का 2 कैंसिल हो गया, तो 17 करने में 2, ये उसका उत्तर रहेगा। उदाहरण नंबर 4 में, इसमें 5, यह पहले जो पद है उसमें करनी में 5 है, लेकिन बाकी के पदों में भी करनी में 5 के रूप में हम कर सकते हैं। ये जो 20 है उसका भी हम ऐसे विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। मतलब 4 गुना 5 लिखेंगे 20 के लिए, और 125 के लिए 25 गुना 5 लिखेंगे, ताकि एक संख्या वर्ग संख्या हो। तो ये आ जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो बचेगा करने में 5। इसमें भी 25 का वर्गमूल 5 आएगा, करने में 5। अभी ये सजातीय करनी हो गई, करने में 5 सबके लिए आया, वो कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 8 + 2 -5। तो 8 + 2 मतलब 10, 10 में से 5 गया 5, और करने में 5 बाहर। करनियों का जोड़ना घटाना हमने देखा। अभी गुणनफल, करनी में 7 और करनी में 42, ये एक ही करनी चिन्ह में लिखना है, और 42 को हम 7 गुना 6 इस प्रकार लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखना है? ताकि ये 7 2 बार आएगा, ताकि बाहर आए उसका वर्गमूल निकल सकता है, इसीलिए हमने ऐसा 42 को 7 गुना 6 लिखा, ताकि 7 गुना 7 49 होता है, जिसका वर्गमूल 7 बाहर निकलता है और बचता है करने में 6। कनियों का भागफल, अभी ये एक ही करनी चिन्ह में हम लिखेंगे 125/5, 5 से भाग देंगे 125 को, तो 25 आएगा, फिर 25 का वर्गमूल मतलब 5। इस प्रकार गुना और भाग सजातीय करनियों का करना है। आगे उदाहरण नंबर 7 में 25 गुना करनी में 25, सॉरी करनी में 50 गुना करनी में 18, 25 को हम 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे और 18 को भी 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे, जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो। 25 गुना 2 मतलब 50, और 9 गुना 2 मतलब 18। ऐसा हम करने पर 25 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 5, बचेगा करने में 2, और इसका 9 का वर्गमूल आएगा 3, और करने में 2। तो अभी 5 गुना 3 मतलब 15, और करने में 2 गुना करने में 2 मतलब करने में 4 हो जाएगा, और करने में 4 मतलब 4 का वर्गमूल 2, तो 15 गुना 2 मतलब 30 हो जाएगा। अभी करनियों का परिमेयीकरण, जब 2 करनियों का गुणनफल परिमेय संख्या होती है, तब प्रत्येक करनी को दूसरी करनी का परिमेयीकरण गुणांक मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब करनी में 2 अगर है, उसको परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है, तो इसे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका परिमेय उत्तर आएगा। मतलब करनी में 2 को हम करनी में 2 से ही गुणा करेंगे, तो करनी में 4 हो जाएगा, 2 गुना 2, और जिसका वर्गमूल निकलते समय उसका उत्तर जो है वो करनी में 4 का उत्तर आएगा 2, जो परिमेय संख्या है। इसीलिए मतलब करनी में 2 को हम करनी में 2 से ही गुना करेंगे। इसका मतलब करनी में 2 का यह करनी में 2 यह
परिमेयीकरण गुणांक है। वैसे ही दूसरा सवाल हम देखते हैं, करनी में 2 ही लिया है, इसको अगर हम करनी में 8 से गुना कर दें, इधर करनी में 2 से गुना किया तो भी परिमेय संख्या आई, और करनी में 8 से अगर गुना करते हैं तो देखते हैं 2 गुना 8 मतलब 16 हो जाता है, तो 16 का वर्गमूल 4 ये परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब करनी में 2 का परिमेयीकरण गुणांक ये करनी में 2 भी है और करनी में 8 भी है। करनी में 27, यदि 27 के 2 संख्याओं में विभाजन करेंगे जिसमें एक संख्या वर्ग संख्या हो, तो 9 गुना 3, ताकि 9 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 3, करनी में 3। और करनी में 3 इसको अगर परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है तो इसको फिर से करनी में 3 से ही गुना करेंगे, ताकि ये हो जाएगा, ये 3 साइड में रखा और करनी में 3 गुना 3 मतलब करनी में 9 हो जाएगा, जिसका बाहर निकलेगा 9 का वर्गमूल 3। तो 3 गुना 3 मतलब 9, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब करनी में जो 27 है इसका परिमेयकरण गुणांक ये करनी में 3 आया, मतलब करनी में 3 से गुना करेंगे तो उसका परिमेय संख्या उत्तर आता है, इसीलिए इसे परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में 1/, करनी में 5 ये के हर का परिमेयीकरण कीजिए। हर का परिमेयीकरण मतलब हर में जो करनी चिन्ह है उसको हटाना है, तो उसके लिए हमें गुना और भाग करना पड़ेगा उसी संख्या से। ये गुना और भाग क्यों करना है, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा और दिया गया सवाल जो है वो बदली नहीं होगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, फिर ये जो हर है उसमें करनी चिन्ह है ये निकल जाता है, ये करनी चिन्ह निकल जाता है। तो करनी में 5 ये जो हर में है उसी से गुना और भाग किए, तो करनी में 5 का अंश से गुना किया 1 से, तो वही करनी में 5 ही बचता है। और करनी में 5 गुना करनी में 5, हर का गुना हर में, अंश का गुना अंश में, तो करनी में 5 गुना करनी में 5 मतलब करनी में 25 हो जाता है, जिसका वर्गमूल 5 निकलता है। इसका मतलब ये जो शुरू में दिया गया करनी का चिन्ह था हर में वो निकल गया इस परिमेयीकरण क्रिया के कारण। हर का परिमेयीकरण कीजिए। आगे का सवाल है, अभी 3/2 करने में 7, इसमें भी जो हर में है ये 2 जो है वह करनी में नहीं है, इसीलिए उससे हम नहीं गुना करेंगे। करनी में 7 ये जो है करनी चिन्ह इसको हमें हटाना है, तो हमें खाली करनी में 7 से ही गुना और भाग करना है। अंश का गुना अंश से गुना करेंगे, अंश से गुना करेंगे अंश को, तो 3 करने में 7 अंश में लिखेंगे, और 2 गुना करने में 7 गुना करने में 7 मतलब करने में 49 होता है, जिसको बाहर निकालते ही 7 हो जाता है। तो 2 गुना 7 मतलब 14, और अंश में 3 करने में 7 वैसे ही रहेगा।